बिहार में विपक्ष का चक्का जाम हुआ फ्लॉप। चुनाव आयोग पर जमकर बरसे राहुल गांधी। महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं, वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है। क्या बिहार में नकली संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे राहुल गांधी? बिहार बंद के दौरान सड़कों पर क्यों लेटे कांग्रेसी कार्यकर्ता? इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से, जहां पर चल रहे वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ विपक्ष पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और विपक्षी नेताओं ने 9 जुलाई यानी कि आज बिहार बंद का ऐलान किया है। हालांकि इस बिहार बंद का कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत विपक्षी महागठबंधन का ये बिहार बंद का ऐलान पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। इस दौरान चुनाव आयोग पर राहुल गांधी जमकर बरसे और उन्होंने ये तक कह दिया कि इलेक्शन ऑफिसर जो है वो बीजेपी और आरएसएस की भाषा बोलते हैं। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी और महागठबंधन की इस रैली को लेकर के बीजेपी ने भी जोरदार तरीके से हमला बोला। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी को बिहार के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, वो बस यहाँ पर अपना पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। हालांकि जब राहुल गांधी रैली स्थल पर पहुंचे तो उनके हाथ में एक बार फिर से संविधान की वो लाल कॉपी नजर आई, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने इस कॉपी को खोला सभी हैरान रह गए, क्योंकि ये जो संविधान की कॉपी राहुल गांधी अपनी जेब में लेकर घूमते हैं वो पूरी तरीके से खाली रही है और सोशल मीडिया पर इसका जो वीडियो है वो जम करके वायरल हो रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी राहुल गांधी की इस खाली संविधान वाली कॉपी का वीडियो शेयर किया है और राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से कटाक्ष किया है। आपको याद दिला दें कि अक्सर राहुल गांधी जो है वो संविधान की इस लाल कॉपी को लेकर के घूमते नजर आते हैं। वो अपनी जेब में इसे रख करके घूमने का दावा करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बिहार बंद के दौरान इस संविधान की कॉपी को खोल करके देखा तो आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो पूरी की पूरी कॉपी है वो कोरे कागज में नजर आ रही है और ये जो राहुल गांधी का नकली संविधान है वो लोगों के सामने आ गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस दौरान जनता को संबोधित किया और कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट की चोरी की गई। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाकर के मिले थे, मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगा और सभी ने कहा कि चुनाव आयुक्त बीजेपी और आरएसएस जैसी बातें कर रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हैं और उनका काम संविधान की रक्षा करना है। जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। सुनिए क्या कुछ राहुल गांधी ने इलेक्शन ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन पर कहा। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है, ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग
इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले। मैं नहीं था, मगर सारे नेता गए और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। इस दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बीजेपी ने इलेक्शन कमिश्नर को नॉमिनेट किया है, बीजेपी वोट चोरी कर रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने यह दावा किया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पहले सीजीआई की भूमिका में होती थी, लेकिन इस सरकार ने सीजीआई को भी हटा दिया है। अब सरकार खुद इलेक्शन ऑफिसर का चुनाव करती है। सुनिए क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर है। ये देश की सच्चाई है और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देनी। और आपको बिहार के युवा को ये चोरी नहीं होने देनी है। हालांकि राहुल गांधी ने जो दावा किया कि पहले जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है वो सीजीआई की ओर से की जाती थी, तो इसको लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी के इन दावों की पोल खोल दी। बता दें कि प्रदीप भंडारी ने एक आर्टिकल शेयर किया और ये कहा कि यूपीए के दौरान कैसे सोनिया गांधी, जिनके पास किसी भी तरीके का संवैधानिक पद नहीं था, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अपने मर्जी से की थी। और ये जो दावा किया गया है प्रदीप भंडारी की ओर से, जहां पर उन्होंने बाकायदा न्यूज आर्टिकल को भी शेयर किया है, इससे राहुल गांधी के दावों की पोल खुल जाती है, जहां पर वो ये कहते हैं कि कैसे पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के दौरान सीजीआई की भूमिका हुआ करती थी। अब जिस तरीके से बिहार बंद जो कि महागठबंधन की ओर से ऐलान किया गया था, यह पूरा का पूरा प्रोग्राम आज फ्लॉप रहा, तो इसको लेकर के बीजेपी ने भी तगड़ा पलटवार किया है। बीजेपी के नेता और बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी को बिहार के चुनावी मुद्दों या फिर आम जनता के समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। सुनिए क्या कुछ सम्राट चौधरी ने कहा। अरे वो पिकनिक मनाने आए थे, बिहार की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं, बिहार के विकास के लिए कोई योगदान नहीं। ये लोग पिकनिक मनाने वाले नेता लोग हैं, आते हैं जाते हैं। बिहार में अच्छा प्रगति देखा होगा, अभी आएंगे तो एयरपोर्ट भी देखेंगे, बड़ा अच्छा एयरपोर्ट बना है। देखिए 99 सीट जब जीते थे राहुल गांधी जी, तो उनको लगा कि पूरा देश जीत गया। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट लेना पड़ता है, जनता का आशीर्वाद चाहिए, राजतंत्र नहीं है। ये गांधी परिवार के राजतंत्र खत्म हो गए,
अब ये जनता का लोकतंत्र है, जनता तय करेगी। हालांकि जिस तरीके से बिहार बंद का ऐलान महागठबंधन की ओर से किया गया तो यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए और बाकायदा इस बिहार बंद का इतना समर्थन कर रहे थे कि वो सड़कों पर लेट गए और उनका कहना था कि हमारे ऊपर से अगर गाड़ी भी जाती है तो भी जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जब पूरा दिन बिहार बंद है, चक्का जाम है, लेटना नहीं है, इसको बंद कराया गया है पूरे बिहार को। और ये यहाँ महागठबंधन ने पुकारा है और राहुल गांधी कांग्रेस पूरी टीम हम लोग की लगी हुई है और पूरा बिहार सक्सेसफुल बंद है। ये जो धांधली चल रहा है चुनाव आयोग का, जो यहाँ जो डबल इंजन की सरकार दिल्ली से राज करके और बिहार में थोड़ा सा खेल वेला करेगी, उसके कारण विरोध में हम लोग पूरा महागठबंधन एक है। जो लोग डर गए हैं कि तेजस्वी सरकार बन रही है तो ऐसा क्या करें, गरीबों को वोट को हटा दो, क्योंकि यहाँ गरीबों का वोट महागठबंधन के साथ है। सत्ता पक्ष वाले लोग कह रहे हैं कि उस बैठकों के वोट के लिए आप लोग ये कर रहे हैं। तो 2004 में उसी वोट से न बनाए हैं सरकार, तो 2025 में 24 में तो उसी से बनाए हैं आप, तो 25 में क्या दिक्कत है? आप 24 में सरकार उसी से बनी है ना, तो अपना सरकार बनाने के लिए ठीक है। जब मामला कोर्ट में चला गया है तो बिहार बंद अनुचित है। वो देखिए, उनके लिए उनके पक्ष की बात हो तो उचित है, अनुचित हम लोग को नहीं सिखाए। इसके अलावा जिस तरीके से बिहार में ये वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के विपक्ष बौखलाया हुआ है, राजनीति कर रहा है, इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी जोरदार तरीके से हमला किया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये देश जो है वो लोकतंत्र से चलेगा, ना कि राजतंत्र से चलेगा। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का ये बयान। देखिए, आज राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं, एक चारा चोर वाली पार्टी, एक जमीन चोर वाली पार्टी, दोनों मिलकर आज चोरी का आरोप उन पर लगा रहे हैं जो एक संवैधानिक संस्था को चलाते हैं। और किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन केवल एक बहाना है, दरअसल अपने आप को, अपने परिवार को हार से बचाना है, इसीलिए ये निशाना है। इसका प्रमाण बार बार सामने आता है। यही इलेक्शन कमीशन जब तेलंगाना में, कर्नाटका में, हिमाचल में चुनाव कराता है तब वो ठीक होता है, जब महाराष्ट्र और हरियाणा में हारते हैं तब वो खराब हो जाता है। ये दरअसल ईसी का नहीं, ये सीसी का मामला है। ईसी इलेक्शन कमीशन है, सीसी कंडीशनल कमिटमेंट है। इन दोनों का मतलब तेजस्वी जी का और राहुल गांधी जी का कमिटमेंट परिवार तंत्र को ज़्यादा है, संवैधानिक तंत्र को कम है। इसीलिए जुडिशरी से फैसला मेरे पक्ष में है तब ठीक है, जुडिशरी मेरे परिवार को कन्विक्ट कर दे तो जुडिशरी खराब। इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई निर्णय है मैं जीत जाऊं चुनाव बाईपोल तो ठीक है, वरना इलेक्शन कमीशन खराब। इनको तो ओमर अब्दुल्ला ने भी बताया है कि जब जीते तो हम, वरना इलेक्शन कमीशन में कहाँ है दम। इस प्रकार का जो आरोप लगाते हैं ये गलत है, पर ना ओमर अब्दुल्ला की सुनते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट की सुनते हैं। अब कल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है और इसीलिए सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। देखिए, ये वो लोग हैं जो संविधान के ऊपर शरिया को रखते हैं। अभी संसद से पारित कानून को भी कैसे टोकरे में डालना है, ये बात तेजस्वी यादव ने की। तो जिनका भरोसा संवैधानिक तंत्र पर नहीं, केवल परिवार तंत्र और शरिया में है, वो स्वाभाविक बात से इलेक्शन कमीशन को इस प्रकार की गाली देंगे। ये ईसीआई नहीं, ये ईएमआई है, ये इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिरा सन एंड ग्रैंडसन है, जिसमें कि बार बार परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखा जाता है। वहीं दूसरी ओर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी इसमें हिस्सा लिया बिहार बंद में और कहा कि हम चुनाव आयोग को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने देश के गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। सुनिए क्या कुछ पप्पू यादव ने कहा। तो अभी देखते चलिए ना, बिहार तो चुनाव आयोग को नाटक करते हैं, उसको जीने देंगे? चुनाव आयोग को वो पूरे जिंदगी तबाह कर दिया है, पूरे देश के गरीबों का जिंदगी तबाह कर दिया है। उसको कब याद आया कि देश में नागरिकता जन्म लेने वाला नागरिक नहीं है? नहीं है। हम जन्म लेंगे नागरिक नहीं है। अब हमको बताइए, हमको आप तबाह करिएगा? अभी चलिए ना, अभी सैलाब दिखाते हैं, आदित्य चलिए ना, कुछ भी नहीं चलने दें।
आपको बता दें कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के खिलाफ महागठबंधन द्वारा बुलाए गए बिहार बंद के विरोध में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सीपीआई महासचिव डी राजा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के नेता दीपांकर भट्टाचार्य और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम शामिल हुए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।